इस क्लासेज आपका स्वागत है। अपन अलंकार का टॉपिक पढ़ रहे थे। अलंकार में अपन ने रूपक अलंकार को देखा। रूपक अलंकार के अपन ने 3 भेद देखे थे। उसमें नंबर 1 पे अपन ने देखा था सांग रूपक, नंबर 2 पे अपन ने देखा था निरंग रूपक और नंबर 3 पे अपन ने देखा था प्रवृत्त रूपक। सांग रूपक किसे कहा जाता है कि जब किसी भी पद में रूपक प्राप्त होता है, लेकिन किसके द्वारा होता है? अंगों के साथ प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है? अंगों के साथ प्राप्त होता है। उसे अपन क्या कहते हैं? सांग रूपक कहते हैं। निरंग रूपक क्या होता है कि बिना अंगों के ही रूपक अलंकार जहाँ हमें प्राप्त होता है वहाँ उसको अपन क्या कहते हैं? निरंग रूपक कहते हैं। तीसरा क्या है यहाँ पे? परम्परित रूपक। परम्परित रूपक किसे कहते हैं? जब किसी पद में रूपक अलंकार 2 ही बार प्रयुक्त होता है। कितनी बार प्रयुक्त होता है? केवल 2 ही बार, तथा वे आपस में एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि एक को हटा देने पर दूसरा स्वतः ही हट जाता है, वहाँ परम्परित रूपक माना जाता है। कितनी बार प्राप्त होता है? हमें केवल 2 ही बार प्राप्त होता है। और दोनों बार में जब रूपक अलंकार प्राप्त होता है, पाया जाता है, तो वाक्य में इस तरह से गुथा हुआ रहता है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि एक को अपन हटा देंगे तो दूसरा स्वतः ही अपने आप समाप्त हो जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है। देखो, जैसे इसमें उदाहरण अपन देखते हैं। जय 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 गिरिराज किशोरी, गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। गिरिराज किसको कहते हैं? हिमालय को कहते हैं। और किशोरी हिमालय की पुत्री बालिका यानी कि पार्वती। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अर्थात महेश शिव, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ पे 2 जगह अपने को क्या प्राप्त हो रहा है? रूपक अलंकार होता है। नंबर 1 ये यहाँ पे हो रहा है और नंबर 2 ये चकोरी यहाँ पे होता है। क्या होता है? चकोर पक्षी होता है। और चकोर पक्षी की जो प्रेयसी है उसको क्या कहते हैं? चकोरी बोलते हैं। और वो चकोरी है, उसका जो प्रेम प्रसंग है वो कब उत्पन्न होता है? जब उसको चंद्रमा की जो शीतल जो चांदनी है वो उसे दिखाई देती है, या चंद्रमा की जो चांदनी रात है उसमें वो अपने प्रियतम को याद करती है और अपने प्रियतम का उसको वियोग सताता है। अगर मान लो चांदनी रात नहीं, अंधेरी रात आ गई, तो उसको प्रियतम का कोई शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कहा गया है कि जय महेश मुख चंद्र, शिव है, शिव जी का जो मुख है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। और पार्वती है किशोरी, गिरिराज किशोरी है, वो किसके समान है? चकोरी के समान है। अर्थात वो चकोरी है। चकोरी कब? अब यहाँ मान लो इसके मुख को चंद्रमा के समान नहीं बताया जाता है, इसके मुख को चंद्रमा जैसा मुख शिव का बता रहे, अगर ये नहीं बताया जाएगा तो पार्वती उसको चकोरी भी नहीं बताया जाएगा। मैंने क्या कहा? एक दूसरे इस प्रकार कहते हैं कि एक को हटा देने पर। क्यों? क्योंकि चकोरी जो है उसका चंद्रमा के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता है। उसको मैंने आपको एक पौराणिक कथा सुनाई ना कि जो चकोर और चकोरी उनका जो प्रेम प्रसंग होता है वो चकोरी को अपने प्रियतम प्रेयसी की कब याद आती है? चांदनी में, चंद्रमा की शीतल जो चांदनी रात होती है उसमें आती है। अगर यहाँ मान लो कि ये चकोर है, महेश शिव है और ये मुख चंद्रमा के समान इसका मुख है, तभी उस चांदनी से चकोरी को किसकी याद आ रही है? इस पार्वती को महेश की याद। अगर महेश को शिव के समान नहीं बताया जाएगा तो यहाँ अपन पार्वती को भी चकोरी नहीं बता सकते, तो दोनों रूपों की यहाँ क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। ये अब दूसरा इसका रूप देखिए। तद्रूप रूपक, ये किसका है? रूपक का। रूपक के जो 2 प्रकार अपने देखे थे, पहला देखा था अपने अभेद, अभेद के अपने 3 देखे, अपने सांग देखा, निरंग देखा और परम्परित देखा। इसके 3 भेद थे। अब दूसरा मूल रूप इसका है भेद का, वो है तद्रूप रूपक। इसमें देखिए, जब किसी पद में
जब किसी पद में एक पदार्थ को जब किसी पद में एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ मान लिया जाता है, दूसरा पदार्थ मान लिया जाता है। जब किसी पद में एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ मान लिया जाता है, या मैं इसको यूं कहूं, जब किसी पद में दो पदार्थों को एक समान ही मान लिया जाता है, ये भी मैं लिख सकता हूं, लेकिन उससे अच्छा बेटर ये रहेगा, एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ मान लिया जाता है। यही अपन यूं भी कह सकते हैं, जब किसी पद में दो पदार्थों को एक समान ही मान लिया जाता है, अर्थात है स्वीकार कर जाता है, तो वहाँ तद्रूप रूपक माना जाता है। दो पदार्थों को एक मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए इसकी पहचान के लिए पद में दूसरा दूसरी दूसरों दूसरा दूसरी दूसरों या दूजा दूजी दूजा दूजी दूजो व इनके समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ तद्रूप रूपक माना जाता है। जैसे कौन कौन सा? दूसरा, दूसरी, दूसरों, दूजा, दूजी, दूजो, या इनके समानार्थी शब्द हो जाए, यानी कि वो शब्द जो वाचक शब्द हो गए इनके, और दो पदार्थ मिलते हैं और एक समान ही उनको माने जाते हैं। जैसे अवधपुरी, अमरावती दूजी, क्या कहा गया? अवधपुरी है, अर्थात उसको दूसरी क्या मान रहे हैं? अमरावती ही मान रहे हैं, अमरावती के समान उसको माना जा रहा है। तो वाचक शब्द अपना कौन सा रहा है? यहाँ दूजी आ रहा है। तू सुंदरी, सची दूसरी, यहाँ कौन सा आ रहा है? तू सुंदरी है, सुंदरी
तो दूसरी क्या है, सची है। अर्थात किसकी पत्नी है, इंद्र की पत्नी सची है। इंद्राणी के समान ही तुम्हारा क्या है, प्रकट हो रहा है, सुंदरी प्रकट हो रहा है। ये है दूसरा। देखिए ये है दूजो सुरराज, अर्थात ये दूजो सुरराज है, देवताओं के क्या है, राजा कहे जाते हैं। ये अपना रूपक अलंकार हुआ कंप्लीट। शायद जहाँ तक मुझे आशा करता हूँ कि जितने अलंकार अपन ने पढ़े हैं वो आपको करीब करीब समझ में आए होंगे, और बड़ी मेहनत से सारा जो मैटर है वो कलेक्ट करके मैंने आप तक ये प्रस्तुत किए हैं। ऐसा जो मैटर है वो शायद ही आपको किसी गाइड या आपकी किसी भी सहायक सामग्री में आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।